नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें सोलन की आप देख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में इस वक्त गर्मियां पड़ रही है, तापमान में लगातार बढ़ोतरी प्रदेश के तापमान में हो रही है। अब न्यूनतम तापमान भी सामान्य से अधिक है और अधिकतम तापमान तो पिछले काफ़ी दिनों से सामान्य से अधिक है। हालांकि प्रदेश में एक पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हुआ, उसका प्रभाव प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पिछले 2 दिनों से देखने को मिल रहा है। यदि हम लाहौल स्पीति की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले लाहौल स्पीति की चोटियों पर बुधवार को भी हल्की बर्फबारी हुई है। कुल्लू जिला के कई भागों में शाम को बादल बरसे हैं। इससे दोनों जिलों के तापमान में कुछ गिरावट देखने को मिली है, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और ऊना का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। और वीरवार और शुक्रवार को प्रदेश के कई क्षेत्रों में मौसम खराब रहने की संभावना है, यानी बारिश, निचले और मैदानी क्षेत्रों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की संभावना मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है। जो पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हुआ है, उसका प्रभाव 12 अप्रैल तक देखने को मिलेगा। 13 अप्रैल को से पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। आज और कल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों के साथ साथ मध्यम पर्वतीय क्षेत्र और निचले मैदानी क्षेत्रों में भी कुछ एक जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। इस तरह की मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में, यदि 10 अप्रैल की बात करें तो चंबा, यानी आज की चंबा, कुल्लू, कांगड़ा और लाहौल स्पीति, जबकि 11 अप्रैल को शिमला, सोलन, सिरमौर, कांगड़ा जिला में भी हल्की बारिश हो सकती है। यानी आज प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जो चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और लाहौल स्पीति के ऊंचाई वाले क्षेत्र है, वहाँ पर हल्की बारिश व बर्फबारी होने की संभावना है। जबकि 11 अप्रैल को शिमला, इन जिलों के साथ साथ शिमला, सिरमौर, सोलन और कांगड़ा जिला में भी हल्की बारिश या हल्की बारिश हो सकती है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी को लेकर मौसम विभाग की ओर से संभावना व्यक्त की गई है। 10 और 11 अप्रैल को मध्य पर्वतीय और निचले पर्वतीय मैदानी इलाकों में भी हल्की बारिश होने की संभावना है। यानी आज प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में जो निचले हैं वहाँ पर भी बारिश हो सकती है। सोलन का आप इस वक्त मौसम देख रहे होंगे हल्के हल्के बीच बीच में कुछ एक जगहों पर बादल जरूर है, थोड़ी धुंध छाई हुई है। और कल भी कुछ इस तरह का मौसम था, लेकिन तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 11 अप्रैल को चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश व बर्फबारी के आसार बने हुए हैं। इसके अलावा प्रदेश के शिमला, सोलन, सिरमौर और कांगड़ा के साथ साथ प्रदेश के कुछ एक अन्य क्षेत्रों में भी हल्की बारिश हो सकती है। इस तरह की संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है। जो पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है, उसका असर 12 अप्रैल तक प्रदेश में रहेगा। 12 अप्रैल को लाहौल स्पीति, चंबा, कुल्लू और कांगड़ा जिला के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कुछ एक जगहों पर हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है। 10 अप्रैल को राज्य के मध्यम पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर अंधड़ चलने, ओलावृष्टि का भी येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। और तापमान में प्रदेश के लगातार बढ़ोतरी इस वक्त हो रही है। ऊना का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। बिलासपुर का 34.8 है, धौलाकुआं का 34.6 है, कांगड़ा का 33.9 है, सुंदरनगर का 33.8 है, बठी का 33.2 है, नाहन का तापमान 33 डिग्री सेल्सियस है, मंडी का 32.4 है, भुंतर का 31.5 है, सोलन का 31.2 है, धर्मशाला का 30 है, शिमला का 25.2 है, मनाली का 24.2 है। कल्पा के तापमान में भी ज़बरदस्त उछाल इस वक्त देखने को मिला है, 22.5 है और केलांग का 15.9 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो इस तरह से तापमान रहा है। और न्यूनतम तापमान की बात करें तो हिमाचल प्रदेश का न्यूनतम तापमान भी अब बढ़ गया है। पाउंटा साहिब का तो न्यूनतम तापमान ही 23 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है और शिमला का न्यूनतम तापमान 16.2 है, सुंदरनगर का 15.6 है, भुंतर का 13.7 है, कल्पा का 8.2 है, धर्मशाला का 18.2 है, ऊना का 15.8 है, नाहन का 17.7 है, केलांग का 3.6 है, सोलन का न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस है, मनाली का 11.9 है, कांगड़ा का 18 है, मंडी का 17.5 है, बिलासपुर का 16.4 है, चंबा का 14.2 है, हुकुमसेरी का 2.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है, भरमौर का 13.9 है, बट्टी 15.4 है। और इसके अलावा
कसौली की बात करें तो 17.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। पाउंटा साहिब में 23 डिग्री सेल्सियस है और देरा गोपीपुर में 20 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो हिमाचल प्रदेश में गर्मियाँ अप्रैल के महीने में खूब पसीने इस वक्त छूट रहे हैं। वजह है कि तापमान में पहले न्यूनतम तापमान प्रदेश का कम था। यदि हम अप्रैल के प्रथम सप्ताह की बात करें तो तापमान में न्यूनतम तापमान सामान्य से कम था, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से प्रदेश के न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है और उसकी वजह से अब जो गर्मियां हैं वो लगातार हिमाचल प्रदेश के चाहे निचले क्षेत्र हो या फिर मैदानी क्षेत्रों की बात करें, यहाँ तक कि पहाड़ों पर भी तापमान में उछाल इस वक्त देखने को मिल रहा है और आने वाले दिनों में पानी की समस्या हिमाचल प्रदेश में विकराल बनती जा रही है। वजह है कि बारिश बहुत कम प्रदेश में हुई है। प्री मानसून सीजन में जो 1 मार्च से शुरू हुआ है तो हिमाचल प्रदेश में सामान्य से करीब 42% कम बारिश इस वक्त रिकॉर्ड की गई है। आज मौसम विभाग की ओर से कुछ एक जगहों पर आंधी तूफान बिजली कड़कने का अलर्ट जारी किया गया है। 5 जिले ऐसे हैं जहां पर बिजली कड़केगी, आंधी तूफान चलेगा। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और लाहौल स्पीति जिला है जहां के लिए मौसम विभाग की ओर से यह चेतावनी दी गई है। यदि बारिश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में आज 10 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश के जिस तरह से हम बात करें, हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तो बारिश को लेकर मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान ही है। इसके अलावा बिलासपुर जिला में भी कुछ एक जगहों पर लाइट रेन की लेकर बिलासपुर हो, ऊना हो, हमीरपुर हो, यहाँ पर भी लाइट रेन को लेकर मौसम विभाग की ओर से आसार व्यक्त किए गए हैं। चंबा में लाइट रेन एंड स्नोफॉल, कांगड़ा में लाइट रेन, किन्नौर में लाइट रेन एंड स्नोफॉल, इसके अलावा कुल्लू में भी, और कुल्लू में तो पिछले कल भी कुछ एक जगहों पर बारिश हुई है। लाहौल स्पीति में लाइट रेन एंड स्नोफॉल, इसके मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर के जिला के भी कुछ एक क्षेत्रों में बारिश को लेकर मौसम विभाग की ओर से संभावना व्यक्त की गई है। 11 अप्रैल को भी कुछ इस तरह का मौसम प्रदेश में बना रहेगा, लेकिन ज़्यादातर जो पश्चिम विक्षोभ का असर है वो हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। पिछले 2 दिनों से प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, ऊंची चोटियाँ जो हिमाचल प्रदेश की है वहाँ पर बर्फबारी हो रही है। लेकिन आज मौसम विभाग की माने तो प्रदेश के कुछ एक निचले क्षेत्रों में भी, मैदानी क्षेत्र हो चाहे निचले क्षेत्र हो, वहाँ पर भी कुछ एक जगहों पर बारिश हो सकती है। लेकिन जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं प्रदेश के, उसमें लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, कांगड़ा और कुल्लू जिला के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम विभाग की ओर से हल्की बर्फबारी को लेकर एक संभावना व्यक्त की गई है। देखते हैं किस तरह का मौसम रहता है। लेकिन सोलन का मौसम अभी तो फिलहाल साफ नज़र आ रहा है। यदि हम सोलन के मौसम की बात करें, बंसीलाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, आशा शर्मा जी जुड़ी हैं, और जम्मू की मोरनी हिल्स मौसम साफ है। नरेश भाटिया जी वहाँ से हमें जानकारी दे रहे हैं जम्मू की, और जम्मू गए हैं। मेहर सिंह जी हमारे साथ बिलासपुर से जुड़े हैं, दीपक जी और पंकी ठाकुर जी रूपनगर की जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर गर्मियाँ इस वक्त पड़ रही है और गर्मी से बेहाल है। लता भारद्वाज जी, नवीन गौतम जी, ललित कुमार जी, कमलेश भारद्वाज जी, मंडी में भी बारिश है क्या? वैसे पश्चिम विक्षोभ का जो असर बताया गया है वो प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, लेकिन संभावना है निचले और मैदानी क्षेत्रों में भी है। मंडी के भी कुछ एक जगहों पर बारिश हो सकती है, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। पूरे ज़िले में हो इसकी संभावना तो आजकल के दिनों में कम ही नज़र आती है। चंद्रशेखर जी हमारे साथ जुड़े, मेहर सिंह जी, तेन सिंह जी, कोटखाई में तेज़ हवाएँ चल रही है जी, अभी यानी दुल्टा जी की तरफ से जानकारी आई है। नरेश जी हमारे साथ जुड़े हैं और सुरेश शर्मा जी हीरानगर से जुड़े हैं। प्रेमचंद जी हमारे साथ सनेट से, आपको प्यार भरा नमस्कार। जो बुढ़ाटी में शायरी, ममलीक, कुनिहार, स्पाटू, बशीर और अर्की में मौसम इस वक्त साफ बना हुआ है। आशीष जैन जी जुड़े हैं, वीना कुमारी जी और सीताराम जी और दीपक मैकलोडगंज जी, तो सभी का स्वागत है, धन्यवाद है। वीरेंद्र जी सिंह जी नेगी जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। जीत पास्ता जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हर रोज़ की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हिमाचल प्रदेश की ऊंची चोटियों पर पिछले कल से हिमपात
जारी है। हल्का हल्का हिमपात हुआ है, परसों भी हुआ था। और मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है, क्योंकि पहले जो पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हुआ था 8 अप्रैल से, उसका प्रभाव प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ही देखने को मिल रहा था। लेकिन आज से पश्चिम विक्षोभ का जो दायरा है वो थोड़ा सा बड़ा है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों के साथ साथ निचले और मैदानी क्षेत्रों में भी बारिश की संभावना मौसम विभाग की ओर से आज और कल के लिए व्यक्त जरूर की गई है। लेकिन मौसम की बात यदि हम अभी की करें तो सोलन में मौसम बिल्कुल साफ है। संभावनाएं मौसम विभाग की ओर से सोलन के लिए भी है, लेकिन सोलन में मौसम साफ है और गर्मी यहाँ पर पड़ रही है। तापमान में लगातार बढ़ोतरी हिमाचल प्रदेश के हो रही है। अधिकतम तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस है। न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 3.2 डिग्री सेल्सियस इस वक्त हिमाचल प्रदेश का अधिक चला हुआ है और गर्मियाँ प्रदेश में पड़नी शुरू हो गई है। यदि हम पाउंटा साहिब की बात करें तो पाउंटा साहिब का तो न्यूनतम तापमान भी 23 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। जो सुबह भी दिन के समय भी गर्मी है और शाम को भी गर्मी का एहसास हो रहा है। प्रदेश के निचले और मैदानी क्षेत्रों में तापमान में लगातार बढ़ोतरी है। बारिश हो नहीं रही है, किसान परेशान है, फसलें सूख रही जो तैयार है, सिंचाई के लिए खेतों के लिए पानी मिल नहीं रहा है। वजह है कि जो नदी नालों का जल स्तर है वो लगातार कम हो रहा है, क्योंकि सर्दी के मौसम में इस बार बारिश बहुत कम हुई है। संभावनाएं मार्च के महीने के प्रथम सप्ताह में जगी थी जिस तरह से बारिश का दौर शुरू हुआ था, लेकिन दूसरा, तीसरा और चौथा सप्ताह भी बिना बारिश के निकल गया और अप्रैल के महीने में भी बारिश हिमाचल प्रदेश में नहीं हो रही है। तो उसकी वजह से प्रदेश में सूखा पड़ रहा है और किसान बेहाल है, फसलों को नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। और उम्मीद जो हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग की ओर से एक उम्मीद जगाई गई है मौसम विभाग द्वारा कि एक पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है, उसका प्रभाव आज देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे जो किसान हैं उनकी बड़ी उम्मीदें हैं कि पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो, उसका प्रभाव देखने को मिले, बारिश हो। लेकिन जिस तरह का मौसम सोलन का है तो उससे तो संभावना फिलहाल अभी तो कम ही बारिश की नज़र आ रही है और हो सकता है कि मौसम बदले, लेकिन फिलहाल अभी मौसम बदलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। आज के लिए मौसम की अपडेट में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। शिवा जी, प्रकाश छाछा जी, लेखराज जी, बलबीर ठाकुर जी, पंकज जी, रामपाल जी हमारे साथ जुड़े, प्रकाश जी जुड़े, सरोज बाला जी, अजय कुमार, अजय जी राजगढ़ से जुड़े, ठाकुर आशु जी जुड़ गए, प्रेमचंद जी, सुमित्रा चौहान जी की तरफ से भी जानकारी दे रहे हैं। शाउग दोची और जखड़ेऊ में मौसम साफ है और ओम प्रकाश सिपी जी, मेहराज भाई जिंदाबाद और जीत पास्ता जी जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत और धन्यवाद जी। धन्यवाद जी। आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, भगवान से यही प्रार्थना।